सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राज मसीह। सब कैसे हैं मेरे जो फिर से हम आपके पास आए और आज मेरा विषय है। उससे पहले मैं विषय में जाऊँ, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय में जाएंगे। आइए आके बनते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी परमेश्वर, जो भी आपने विषय दिया है इस विषय को उन तक पहुँचाने में मेरी सहायता मदद करे। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो आज का मेरा विषय है, क्या उपवास में चिकन खा सकते हैं, खा सकते हैं। मेरा जो चिकन या एग उपवास में हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपको पता है एग में ताकत होती है, चिकन में ताकत होती है। और जब हम उपवास रखते हैं, हमारा उपवास ऐसा हो कि हमें वो ताकत की चीज़ नहीं खानी। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जूस नहीं पी सकते और क्या है, और जो भी ताकत वाली चीज़ है वो हम नहीं पी सकते। इसलिए चिकन जो हम खाते हैं स्वादिष्ट में भी आता है। हमारे कोई ऐसी स्वादिष्ट चीज़ हम नहीं बनाएं जो कि हमें उसकी हुड़क लगे या हमें माइंड हमारा माइंड हमारा वचन से दूर हो जाए। हाँ मेरे जीजो, शैतान क्या लेके आता है? हमारे स्वादिष्ट चीज़ें लेके आता है। यीशु मसीह के पास शैतान क्या लेके आया? रोटी लेके आया। क्या उसको पता था कि मैंने कल के वीडियो में क्या बताया था कि शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे ये रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान को पता था इस कहाँ ये टूट सकते हैं, कहाँ ये गिर सकते हैं। भूख लेके आया। मेरे जो हमारे स्वादिष्ट जो चीज़ें होती है, हमारा माइंड वॉश करने के लिए शैतान क्या लेके आता है? बहुत से खाना लेके आता है। क्योंकि हमें पता है हम इससे कमज़ोर है। अगर तो क्या हमारा मन नहीं लगेगा फास्ट में, उपवास में, और हमारा मन क्या है एक तरफ हो जाएगा खाने में। हमें ऐसा लगेगा जल्दी उपवास ख़त्म हो, जल्दी हम उपवास खोलें। और क्योंकि सबसे मेन चीज़ बात है मेरा जो उपवास में चिकन एग खाना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चिकन आपको पता है चिकन ताकत देता है, ताकत होती है, और एग में भी ताकत होती है। और ताकत वाली चीज़ें हम नहीं खाएं। अगर हम ताकत वाली चीज़ खाएंगे तो उपवास कहाँ रह गया? अगर जब हमें ताकत मिल रही है, विटामिन मिल रहा है चिकन से, आपको पता है एग में भी विटामिन होता है, चिकन में भी विटामिन होता है, ताकत होती है। जो हम ताकत वाली चीज़ खा रहे तो हमारा उपवास कहाँ रह गया? जब हम शरीर को हम एनर्जी दे रहे हैं तो हमारा उपवास कहाँ रह गया? मेरे जो यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात उपवास रखे तो कुछ नहीं खाया, निराहार रहा। मेरे जीजो, अगर हम कुछ पाने के लिए कुछ खोते हैं तो बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, कुछ पानी भी नहीं पिया। तो क्या है, आप चिकन नहीं छोड़ सकते, एग नहीं छोड़ सकते। अपने स्वादिष्ट चीज़ हमें छोड़नी है, त्यागनी है। क्योंकि मेरे उपवास मेरा जो चल रहा है, मैंने सब त्याग रखा है। चिकन मैंने त्याग रखा है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसकी तरी भी नहीं खाता, चिकन तो दूर की बात है, उसकी तरी जो होती है वो भी मैंने हटा रखी। मैं नहीं खाता, नॉर्मल जो खाना बनता है वो खाता हूँ। बाकी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आए, परमेश्वर की ताकत मुझे चाहिए। मेरे जो अगर संसारिक ताकत हम लेंगे अपने अंदर तो क्या है, फिर उपवास कहाँ रह गया? इसलिए मेरा जो हमें अपने आप को क्या है, परमेश्वर के आगे समीप रहना है। शैतान तो आएगा, शैतान तो कल्पना लेके आएगा कि अरे तू खाना खा ले, देख तेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाए। मगर मेरे जीजो ये ध्यान रखना, चिकन एग मत खाए। उपवास के बाद खा सकते हो आप, उपवास के बाद आप फ्री हो जाओगे। फिर आपका उपवास के बाद आप कुछ भी खा सकते हो, चिकन खा सकते हैं, जो आपको खाना है आप खा सकते हो। मगर उपवास में क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपको पता है चिकन से एग से ताकत मिलती है, और जब हमारे शरीर में ताकत मिलेगी तो हम उपवास नहीं रह गया वो। तो इसलिए हमें उपवास में जब रहना है तो सब चीज़ त्यागनी होगी। चिकन त्यागना है और एग त्यागना। जब तक उपवास है, जब तक त्याग दो,
उसके बाद तो खाना ही है। फिर देखना वो ताकत जो संसारी की ताकत है जो चिकन और एग में खा के मिलती है, मगर जब वचन हम खाएंगे तो वचन की ताकत देखना, नूर आ जाएगा आपके पास, ताकत आगे जाएगी परमेश्वर की। कोई कह नहीं सकेगा कि आप 40 दिन तक उपवास में हो, कोई कह नहीं सकेगा कि आप उपवास में हो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। कोई उपवास ऐसा होता है जो पानी भी नहीं पीते, मगर क्या है मेरे जो चाहे आप पानी पी सकते हैं, मगर चिकन और क्या है एग नहीं खा सकते। इसलिए मेरा यही है, आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप उपवास में जब तक, हाँ अगर एक उपवास है तो आप कोशिश करें, अगर तभी तो आप आगे बढ़ोगे। एक उपवास रखोगे, कंट्रोल करोगे तो आप सीख जाओगे, परमेश्वर और सिखाएगा। अरे अगर एक, फिर 2, फिर 3, ऐसे 10 उपवास होंगे आपके, फिर ऐसे करते करते 40 में पहुंच जाओगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। परमेश्वर सिखा देगा कि उपवास में चिकन नहीं खाते। इसलिए मेरे जीजो एग चिकन नहीं खाना उपवास में। अगर आपके 40 है 10 है तब भी नहीं खाना। उपवास के बाद खा सकते हो आप, अगर एक भी है तब भी नहीं खाना, क्योंकि उसके बाद खा लो, खाना तो है। मेरे जीजो मेरा यही है, आज मेरा विषय है उपवास में चिकन या एग खा सकते हैं क्या? उपवास में चिकन एग खा सकते हैं? नहीं खा सकते। नॉर्मल आप खा सकते, दाल चावल जो होते हैं वो खा लो, रोटी खा लो, सब्जी है सब्जी खा लो, नॉर्मल वो भी। तो क्या है उसमें आप थकोगे भी नहीं, और क्या है आपको नींद भी नहीं आएगी। ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी, नॉर्मल खाओ, एक टाइम का खा लो तो क्या है नींद भी नहीं आएगी और परमेश्वर में बने रहोगे और वचन भी सही से पढ़ पाओगे। ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी तो वचन नहीं पढ़ पाओगे, डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ चिकन और एग, मटन भी नहीं खाना। हाँ मेरे जो मटन हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गई, ये कुछ जो ताकत देती शरीर को, ये नहीं खाना। इसलिए आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करें। और परमेश्वर आप जो उपवास रख रहे वो महत्वपूर्ण है मेरे जीजो, सामर्थ्य है उपवास। इसमें देखना आपके अंदर इतना नूर आ जाएगा, इतनी सामत आ जाएगी, इतना रौनक आ जाएगी कि जहाँ भी आप जाओगे ना, क्या हो गया, अरे आपके अंदर इतनी सामत निकलेगी। इसलिए आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जीव महाप्रभु सर, जो भी जिन भाइयों ने जिन बहनों ने उपवास रखे, इनका उपवास ग्रहण करना। जो तेरे दास ने उपवास रखे, जो मैंने उपवास रखे प्रभु, 40 दिन के प्रभु, कुछ ही दिन बाकी है कंप्लीट होने में प्रभु, आपने सहायता मदद करे, मैं लाला धन्यवाद करता हूँ। और जो तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रहे उपवास में है प्रभु, साथ दे रहे प्रभु, सहायता मदद कर रहे उपवास में हैं, तो इनका हौसला अफजाई करें। और जो चिकन छोड़ते हैं, तो जो मनपसंद चीज़ हम आपके लिए छोड़ते हैं प्रभु, तो आप बहुत बड़ा प्रतिफल देते प्रभु। यस प्रभु, इसलिए प्रभु आप सामर्थ दें और इनको हर बीमारी दुख तक से छुटकारा दें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, जब हम परमेश्वर के लिए सब कुछ त्यागते हैं, अपना शौक त्यागते हैं, अब जो फेवरेट डिश होती है वो त्यागते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, सामर्थ देता है। उपवास में हम जब स्वादिष्ट चीज़, हम जो मनपसंद चीज़ खाते हैं वो त्याग देते हैं उस पल के लिए, कि उपवास में जब तक हम उपवास है, जब तक नहीं खाएंगे, तो क्या परमेश्वर बहुत खुश होता है, प्रतिफल देता है। हाँ मेरे जीजो, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।